कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम देखिए 16 मार्च के दिन आपका जो जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए 70 नंबर का आपका यह पेपर है जिसमें से आपको 40 अंक अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को हम शुरू। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो कौन सी कोशिका है? इसका आंसर आएगा आपका ये सभी, यानी कि देखिए केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और हरित लवक। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। दूसरा है स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? तो लाल रंग का प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील रहेगा। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो क्या है? तंत्रिका कोशिका। पांचवा है किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो खीरा में पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। छठा है एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं। तो बाही फ्लोएमी इसका आंसर रहेगा। तो अच्छे से आपको यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान भरने हैं आपको। सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो पहला है नग्न बीज वाले पौधे के समूह का नाम। तो जिम्नोस्पर्म है। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेस से होती है। तो बाही चर्म से। तीसरा है क्रेब्स चक्र डेडेस कोशिका अंग में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेस होती हैं। तो खोखली होती हैं इनकी हड्डियां। पांचवा है कीटों में श्वसन डेडेस के द्वारा होता है। तो ट्रे क्रिया के द्वारा होता है। और छठा है स्टारफिश में डेडेस सममिति होती है। तो आरी सममिति होती है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी जोड़ी की तरफ। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, जोड़ी करनी है आपको। पहली है ऑक्टोपस, तो इसकी जोड़ी आएगी कंट की प्लेट। दूसरा है क्रेब्स चक्र, तो इसकी जोड़ी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा है सेल्यूलोज, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी पॉलीसेकेराइड। चौथा है कीट, तो कीट की जोड़ी आएगी टेकिया। और पांचवा है ऑक्सीटोसिन, तो इसकी जोड़ी आएगी एंड्रीनेलिन। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में आपको उत्तर करने हैं। पहला है आपका गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो डीएनए व आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो असूत्री विभाजन की। और चौथा है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो कूटपाद। और पांचवा है नाखून किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। ये आपके यहाँ पे चौथा प्रश्न। और ये यहाँ से, और ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य। पहला आपका सत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। और ये यहाँ से, और ये आपका छठा प्रश्न। तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको सारे प्रश्नों के आंसर मिलेंगे पीडीएफ के द्वारा। तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है पूरे प्रश्नों का। ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है और ये आपका सातवां। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका आठवां है, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? तो पहला है आरी संवहन पुल, दूसरा है बहु आदि दारू, और तीसरा है पूर्ण विकसित मज्जा। और ये यहाँ से आपका 10वां क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना है। और ये 11वां है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से 12वां है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? और कवक
की विशेषता बतानी है 3 नंबर का। और उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताने हैं। और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको। और 16वें प्रश्न में क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाना है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये 17वां प्रश्न, चक्रीय एवं अचक्रीय फोस्फोरिलेशन में अंतर आपको लिखना है 4 नंबर का। और श्वसन एवं दहन में अंतर बताना है। और मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है 4 नंबर का है। और मनुष्य के नेफ्रॉन का नामांकित चित्र भी बनाना है। और ये 19वां, एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर करना है 4 नंबर का प्रश्न। और 20वां है, मेरु रज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, ये भी 4 नंबर का। तो सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो भरोसा रखें पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।